हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हमारा एक औपचारिक संगठन होता है उसकी बात की थी, फिर अनौपचारिक संगठन की बात की थी। हमारा यही 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग संगठन। इसी में अब हम लोग इन दोनों जो हमारे टाइप्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में क्या अंतर होता है उसको एक बार एक साथ लगातार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी किताब में सीधे तौर पर मिल जाएगा। क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में तुलनात्मक अवलोकन करना है। हम लोग इन दोनों में कंपैरिजन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें? अर्थ, किस आधार पे हम लोग मतभेद की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमारा आधार दे रखा है और उसमें क्या क्या अंतर है उस हिसाब से इसके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आधार है अर्थ। अर्थ क्या होता है भाई? जो भी हमारा औपचारिक संगठन होता है उसमें अधिकार संबंध होते हैं। कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन अधिकारी है और कौन उस अधिकारी के अधीनस्थ है, तो इसकी बात हो जाती है। तो यहाँ पर अधिकार संबंधों का ढांचा जो प्रबंधन है वो तैयार करता है। यहाँ प्रबंध लिखा हुआ है हमारी किताब में, हर जगह पर यहाँ पर प्रबंधन ही होगा। अच्छा, यहां पर क्या होता है? सामाजिक संबंधों का तंत्र होता है। सामाजिक संबंधों का तंत्र मतलब क्या होता है कि लोग आपस में जिनके जिस तरह के इंटरेस्ट हैं, किसी को बाइक राइड करना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से ग्रुप्स बना लिए। तो उनमें क्या होता है? उनका तंत्र होता है कर्मचारियों का अंतःक्रिया से प्रारंभ होता है। इसमें अपने आप अपने मन से एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसमें कोई रिटर्न कहीं पर कुछ ऐसी चीज नहीं होती है। उद्गम, ओरिजिन कैसे हुआ? कंपनी के नियम बताते हैं कि कौन किसका बॉस रहेगा, नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो बताती हैं। यहां पर क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप आरंभ होता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या हुआ? लोग किस तरह से समाज में इंटरेक्ट करते हैं ना, ऐसे दोस्ती हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है? अनौपचारिक संगठन का स्टार्टिंग होती है। अच्छा, फिर क्या है? अधिकार किसमें क्या क्या होते हैं? यहाँ पर प्रबंधन में जो स्तर की क्षमता अनुसार दृष्टिगोचर होता है। जैसे जो ज्यादा अलग अलग तरह का काम कर सकता है, किसका क्या स्किल है, तो जिसका जिस तरह का कौशल है उसको उस तरह का काम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है अपने अपने कौशल के हिसाब से बांट दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? व्यक्तिगत गुणों से दृष्टिगोचर होता है। कोई क्रिकेट टीम में अच्छा कैप्टन बन सकता है, कोई ज्यादा अच्छा गा सकता है। तो जो जिस तरह का काम कर सकता हो सकता है कि कोई कंपनी में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन वही इंसान बाइक राइड करने वाला ग्रुप है, उसमें सबसे अच्छा स्टंट्स दिखाता है, जो भी करता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है? उसके अपनी खुद की जो पर्सनालिटीज है उससे आप उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर व्यवहार की जो बात आती है, नियमों द्वारा निर्देशित होता है। यहाँ पर आपको पता है ऑन पेपर लिखा हुआ है कि भाई आपको ये काम इनको करके देना है। यहाँ पर ऐसा तो कुछ होता नहीं है, गतिविधि का कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। एकदम फ्री स्टाइल में चीजें चल रही हैं। फिर क्या हुआ? संप्रेषण का प्रभाव। संप्रेषण मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो यहां पर श्रृंखला सोपानवत होती है। मतलब आपका बॉस को ही आप कुछ बताओगे, रिपोर्ट करोगे, आपके बॉस उनके बॉस को रिपोर्ट करेंगे, उनके बॉस अपने से बड़े को रिपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको बहुत ऊपर किसी बॉस से बात करनी है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस चेन को, जो चेन ऑफ कमांड है, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? संप्रेषण के प्रवाह की निर्धारित विधि कोई नहीं होती है। किसी भी दिशा में कहीं पर भी आप इसमें संप्रेषण कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ऐसे ही इसमें एक दो चीजें और भी हैं। क्या क्या है? प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का मतलब समझ रहे? नेचर क्या होता है? दृढ़ होता है या निश्चित होता है? क्योंकि ऑन पेपर लिखा हुआ है यार, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो परिवर्तनशील है, फ्लेक्सिबल है, बड़ी आसानी से बदल सकती है। और क्या हुआ? नेतृत्व, कौन लीडर होता है? तो यहाँ पे तो मैनेजर ही लीडर कर होता है। किसी भी कंपनी में जो मेन पोजीशन होती है वो मैनेजर की रहती है। अल्टीमेटली मैनेज करने का काम होता है। सारे लोगों को, जहां जहां पर समस्या आ रही है उनको देखते जाइए और सारे लोगों को काम अपने एलोकेट करके देखा। इसीलिए मैनेजमेंट में लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे आईटीज के बाद से फिर आईएम्स जाते हैं। आईएम्स बाद में इसलिए आते हैं क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मेन आपका काम जो है वो मैनेजरियल रोल का रहेगा। फिर क्या हुआ? प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं, ठीक है। जो मैनेजर है वो भी लीड कर सकते हैं, और नहीं भी। अब कोई मैनेजर है लेकिन वो क्रिकेट नहीं अच्छा खेल पा रहे और उनको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, तो हो सकता है कि कोई नया छोटा एम्प्लॉय है, छोटा एम्प्लॉय का मतलब किसी छोटे पोस्ट पर है, वो लीड कर रहा है। तो कोई भी हो सकता है। उसका चुनाव ग्रुप द्वारा किया जाता है। वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं नहीं यार ये काम अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर लीडर की बात ऐसी हो जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया ये जो सारी चीजें थी, इनका ओवरऑल जो डिफरेंस था उसको देख लिया। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे इसी चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेशन का, ठीक है, अंतरण का, उसको देखते हैं। अब हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन, अंतरण। क्या बोलते हैं? अंतरण। ध्यान से समझिएगा, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो इसका महत्व को थोड़ा सा लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए गड़बड़ कर देते हैं। तो देखते हैं। देखिए, अंतरण में क्या होता है? कोई भी प्रबंधक है, ठीक, कोई भी प्रबंधक है, चाहे वो कितना ही सक्षम क्यों ना हो, उसको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी उसे कार्यों का निष्पादन अकेले नहीं कर सकता। सारा काम खुद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जैसे मान लीजिए, प्रबंधन का काम क्या होता है? मैनेजर का होता है। हमारे यहाँ पर भी जो सर्विसेज होती है उसमें आईएएस को सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस मानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की।
खुद काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब काम करते हैं, प्रबंधन का काम होता है, एग्जीक्यूशन में इनका रोल है, कार्यपालिका में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। लेकिन सीधे तौर पर कई जगह पर, खासतौर से जब तक जिला प्रशासन की बात होती है, वहां तक खुद से रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली नहीं होते हैं, अलग अलग विभागों में कहाँ समस्या आ रही है उसका काम देखना होता है। तो अब कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और उनके पास इतना ज्यादा काम रहता है कि सारा काम अगर वो करेंगे तो फाइल्स ही साइन करते रह जाएंगे, कुछ काम होगा नहीं। तो वहां पर एक तो प्राथमिकताएं बनानी होती हैं कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है जो आप ही कर सकते हो, ऐसा कौन सा काम है जिसको काम करने की अथॉरिटी सिर्फ आपकी है, ऐसा कौन सा काम है जिससे वास्तव में पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कहां पर चलता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक तरह के मैनेजर ही हैं, ठीक है। जो डीएम साहब है वो क्या है, मैनेजर ही तो है, तो वो क्या करते हैं, वो भी मैनेज कर रहे हैं। ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीईओ है, उसके पास भी बहुत सारा काम है, तो वो बहुत सारा काम, एक तो क्योंकि बहुत सारा काम है तो आप जिस काम को कोई और कर सकता है आप वो काम मत करो, पहली चीज ये होती है। तो आप अपने काम को किसी और को दे देते हो, क्यों दे देते हो, जिससे कि आप अपना समय ज्यादा महत्वपूर्ण गतिविधियों में लगा पाओ, समझ रहे ना। आप ऐसा काम करो जो दूसरा नहीं कर सकता और वो जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आप वो वाला काम करिए। तो इसी प्रक्रिया को, अपने काम को अपने अधीनस्थ लोगों को दे देना, अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देना, आपका काम है वो, लेकिन आप अपने आप को इसलिए ट्रांसफर करो जिससे कि आप ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर पाओ। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन, ठीक है। काम का आकार उसे स्वयं पूरा करने में अक्षम बना देता है। काम का आकार का मतलब क्या हुआ, द वॉल्यूम ऑफ वर्क बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वॉल्यूम इतना ज्यादा काम है कि आप दिन भर वही करते रहोगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप कर ही नहीं पाओगे, तो आपको कुछ काम तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें काम चोरी की बात नहीं है। अरे भाई, जो महत्वपूर्ण काम है आप वो नहीं कर रहे हो, आप सारे ही काम करते चले जा रहे हो, तो सारे काम में आपका भी काम खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल है कि काम खत्म हो जाए, इनफाइनाइट काम होता है, ठीक है। ये तो मैं इतने बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे पास काम इतना रहता है, इनफाइनाइट रहता है। अगर इतना सारा काम है, आपको उसमें अपनी प्राथमिकताएं बनानी पड़ती हैं, ठीक। तो ये चीज होती है। अब समझ लीजिए, परिणाम स्वरूप किसका, डेलीगेशन के परिणाम स्वरूप उससे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों को केंद्रीकृत करने के लिए तथा यह आश्वासित करने के लिए कि कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, उससे अधिकारों का अंतरण निश्चित ही करना चाहिए। उससे मतलब किसे, जो प्रबंधक है। इतना ज्यादा काम अकेले कर नहीं सकता है, तो किस किस चीज के लिए, सबसे पहले जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है कि नहीं करना है, तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, आप अकेले कर नहीं सकते हो तो आपको देना ही पड़ेगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या हुआ, उद्देश्यों को केंद्रीकृत करने के लिए, केंद्रीकृत करने का मतलब क्या हुआ, सेंट्रलाइज है, आप डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि सोचना, आगे की पॉलिसीज बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। बाकी तो एग्जीक्यूट तो आप किसी से भी करा सकते हो, ठीक है। मतलब किसी से भी कराने का मतलब है, सिर्फ एग्जीक्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी दिशा निर्धारित करना। तो वो सारी चीजें कहां से डिसाइडेड हो रही हैं, मैनेजर कर रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उस चीज को सेंट्रलाइज करना, जो उद्देश्य है उनको सेंट्रलाइज करना। काम तो बहुत लोग करेंगे, ठीक, अच्छा। और ये आश्वासित करना कि कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, एक ही इंसान कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो काम पूरा नहीं होगा, ये भी निर्धारित करना है। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, डेलीगेशन करना ही पड़ता है। आपको अपने अधिकारों का अंतरण करना ही चाहिए। कौन, आप, आपका मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो मैनेजर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्रबंधकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मैनेजर है, इन्होंने बता दिया कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, अपने ही काम को दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की है। अभी हम लोग देखेंगे, डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने काम किसी और को दिया तो जिम्मेदारी आपकी चलेगी, जिम्मेदारी आप ही की है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने काम को इसलिए दे रहे हो जिससे कि आप ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान लगा पाओ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, अंतरण हो गया। आवश्यकता क्यों है, समझ ही लिया है कि इतना ज्यादा काम होता है। पहली बात तो है, प्रबंधक को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में समय देने के लिए अवसर प्रदान करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा जरूरी काम है तो आपको ज्यादा जरूरी कामों को प्रायोरिटी बना करके करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, अधीनस्थों की पहचान संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है, इसको समझ लीजिए। आप हैं मैनेजर, आपके साथ आपकी टीम में 10 लोग हैं। अब उन 10 लोग में 2 लोग ऐसे हैं जो काफी अच्छा काम कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि उनके अच्छे काम करने को अप्रिशिएट किया जाए, वो चाहते हैं कि उनको और जिम्मेदारी दी जाए, वो चाहते हैं कि उनकी भी संगठन के अंदर अपनी एक पहचान बने, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है और वो उस काबिलियत को प्रूव करने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप उन्हें अपना काम देते हो, तो मेरा काम है ठीक से करके लाना, तो उनको ये लगता है, एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरा उनको अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है। तो उनकी जो पहचान संबंधी आवश्यकता होती है ना, वो इच्छा भी पूरी हो रही होती है अगर आप काम डेलीगेट कर रहे हो तो इसमें खराबी नहीं है, अच्छा है दोनों साइड से, जो सबऑर्डिनेट्स उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। अधीनस्थों को अधिक उत्साह से कार्य करने की उनकी अभिलाषा की भी पूर्ति होती है। उनको लगता है यार ये तो जो रोज का काम करे तो मेरा काम था,
अब मैं वो काम कर दे रहा हूं जो मेरा बॉस किया करते थे। समझ लो कि ये तो और बड़ा काम है, तो मैं बड़े स्तर पर काम कर पा रहा हूं। तो एक वो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि मैं कुछ और बड़ा काम करूं, वो अभिलाषा की भी पूर्ति हो रही होती है। ऐसे ही एक प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है। मतलब क्या हुआ, जो प्रबंधक था अगर वो इन्हीं काम में उलझा रहेगा तो वो आगे की चीजों को देख नहीं पाएगा। ऐसे वो और चीजों को देख सकता है, दूर तक का देख सकता है का मतलब क्या, सोच सकता है कि अच्छा ये काम ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर इसको ऐसे स्कोप लगा दे, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि प्रबंधक वो काम करेगा, सबऑर्डिनेट्स तो करेंगे नहीं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही अंतरण अधित्याग या परित्याग नहीं है, आप समझ लीजिए। आपने डेलीगेट किया, जिम्मेदारी किसी को दी है, लेकिन आपने अपना पद नहीं दे दिया है, आपने उस पद से जुड़ी हुई जिम्मेदारी नहीं दे दी है, आपने पद त्याग नहीं किया है, तो इसी को बोलते हैं एब्डिकेशन। नहीं है, एब्डिकेशन होता है छोड़ देना, परित्याग कर देना, परित्याग नहीं किया है। आपने अपना ही काम किसी और को दिया है करने के लिए, जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो काम ठीक से हो। तो आपने क्यों दिया है, क्योंकि आप और इंपॉर्टेंट काम को देख रहे हो, साथ में आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो, आपने ऐसे छोड़ नहीं दिया। और अगर वो इंसान ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप वही काम किसी और को भी दे सकते हो, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आपको करना ही रहेगा, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी है वो काम करना। लेकिन क्यों कर रहे हो, जिससे कि आप ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक कार्य की जवाबदेही से नहीं बच सकता। जवाबदेही आप ही की है, अकाउंटेबिलिटी आप ही की है, आप मैनेजर है अगर तो। ठीक है, अर्थात किसी अधीनस्थ को कार्य अंतरण के उपरांत भी वही उसके संपादन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आपने किसी को दे भी दिया, उसके बाद भी जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। आ रही बात समझ में? अच्छा, फिर समझिए, अधीनस्थ का अंतरित अधिकार वापस लिया जा सकता है। आपने किसी को दिया, वो काम ठीक से नहीं करा, तो आप किसी और को भी दे सकते हो, आप वापस भी ले सकते हो। ठीक है, तथा किसी अन्य व्यक्ति को पुनः अंतरित किया जा सकता है। तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, जिम्मेदारी आप ही की है, क्योंकि इसलिए आपको देखना है, सुपरवाइज भी करते रहना है। तो क्या होता है अंतरण, इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अभी अंतरण के ही क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें काफी ठीक से समझ में आ रही होंगी। इतना ही सब देखते रहेंगे ना, सारे वीडियोस देखने के बाद से आपको अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। और ये जो स्लाइड्स है, यही नोट्स बहुत सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बाकी चीजें में आपको हम लोग मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी पूरा कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया जाए, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। भाई अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं उसके बाद भी, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार, आपके सपोर्ट की हमें भी जरूरत है, और हम लोग को और अच्छा लगता है जब आपका हमें समर्थन मिल रहा होता है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।